केमिस्ट्री का टॉपिक लेके आए हैं। फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है। तो केमिस्ट्री का चैप्टर है, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों से क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसा कि हम लोग आम शब्दों में मतलब नॉर्मल वे में, ये तो लैंग्वेज हो गया बुक टाइप, अपना लैंग्वेज होता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। या फिर कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन एक एटम और ऑक्सीजन में तो दो रहते हैं। जब ये दो नए पदार्थ हैं जो भाग ले रहे हैं, ठीक है, और तीर चिन्ह के द्वारा दाएं तरफ हम लोग लिखते हैं, नया पदार्थ क्या बनेगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, केमिकल जो रिएक्शन हुआ है सो। तो उसके बाद है अभी हम लोग देखेंगे कि अभिकारक किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, तो भाग जैसे कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है और ये है, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं था। समीकरण संतुलित करना हम बाद में सिखाएंगे, अभी ये फर्स्ट वीडियो है इसीलिए इसको। तो संतुलित करने के लिए ये क्या किए हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पे क्लोरीन है। तो ये दोनों जब रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो जो हमारा तीर चिन्ह के बाईं तरफ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। दाईं तरफ है प्रतिफल बोलते हैं, जो रिजल्ट आया, जो आंसर आया उसको, ठीक है। अब देखिए CaCO3 ये हमारा अभिकारक हो गया, ठीक है। जैसे ये एक है और इससे दो बना, ठीक है, तो ये हमारा प्रतिफल हो गया, CaCO3 CaO प्लस CO2 बना, ये हमारा प्रतिफल हो गया। तो CaO को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसको हीट किए हैं, ठीक है, गर्म किए हैं। अब देखिए प्रतिफल किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित नए पदार्थ को हम लोग प्रतिफल बोलते हैं। देखिए अभिकारक देखे हैं, करा है कि ऐसा पदार्थ जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें। जैसे कि हम लोग मैग्नीशियम और ऑक्साइड को जोड़ का चिन्ह दे करके उसके बाद उसमें दर्शाते हैं, तो रिएक्शन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यानी हम लोग जो समीकरण लिखते हैं LHS साइड में, वो क्या लिखते हैं, Mg+O2। ये एटम मतलब एटम परमाणु इसके दो हैं, तो अणु और परमाणु में बहुत अंतर होता है, ठीक है। अभी संतुलित करना नहीं बता रहा। तो इसमें क्या होगा कि MgO होगा, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझना जरूरी है। तो क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन में क्या है कि जैसे कि कागज है, उसको जलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, CO2 बनेगा, राख बन जाएगा। अब उसको तो फिर से कागज नहीं बना सकते, तो रासायनिक मतलब नहीं बन पाएगा। तो ये नया पदार्थ, नया चीज़ का निर्माण हो गया, CO2 बाहर ऊपर की तरफ निकल गया। तो जैसे कि बर्फ़ पिघल करके पानी बना, उसके बाद जैसे दूध से उसमें दूध फट गया, तो फट जाने के बाद फिर से दूध तो नहीं बना सकते, तो रासायनिक परिवर्तन नहीं। देखिए रासायनिक परिवर्तन नया रसायन का निर्माण होना यानी बदलना। जैसे कि चौक है, तो ये चूना पत्थर से बना हुआ रहता है। चौक जो पहले ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता था, चौक वो चूना का, फिर से उसका निर्माण करते हैं। तो इन सभी चीज़ों से वो मिल करके बना हुआ रहता है। जैसे कि ये सब जो समीकरण है, ये इसको हम लोग कंकाली रासायनिक समीकरण भी बोलते हैं।
तो सबसे पहले हमारा जो रिएक्शन होता है इसको समझना है कि ये और ये दोनों हमारा अभिकारक है, ठीक है। इसमें एक उत्पाद है कि वे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारकों के अभिक्रिया के द्वारा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। एक और रिएक्शन भी है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गर्म है और जल का निर्माण कर दिया, H2O का निर्माण कर देता है, ठीक है। अब देखिए इसमें और भी बेसिक चीज़ है जो जानकारी लेना अत्यंत आवश्यक है, उसको भी बताइए। क्या होता है कि जब हम लोग कुछ देखते हैं, बेसिक जानकारी भी आप लोग को होगा या फिर मिल जाएगा, तो कहने का मतलब है कि जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में भी कुछ कुछ न कुछ परिवर्तन होते ही रहता है। तो उदाहरण में जैसे कि दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, ये हमारा क्या है, दही बनना, यानी हम उसको दूध का तो मतलब फटना, ये सब क्या है रासायनिक परिवर्तन है। वायु में लोहे के मतलब लोहे के सामने को जो है सामान को खुला छोड़ देते हैं तो उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। और चावल से जो है भात का बनना, हमारे शरीर में भोजन का पचना, ये सब क्या है, ऐसे परिवर्तन हैं जिसमें मूल पदार्थ जो है वो अपने गुण एवं पहचान मतलब खो देते हैं। मूल जो है पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो रासायनिक परिवर्तन होता है, मतलब आप लोग पहले से भी रासायनिक अभिक्रिया 9th क्लास में भी है, तो हम लोग रासायनिक परिवर्तन की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और कह रहा है कि इसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरणों को व्यक्त करने के बारे में विस्तार रूप से देखते हैं। तो इसमें क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताएं हैं कुछ। गैस की उत्पत्ति कैसे होती है, तो हम लोग देखते हैं अधिकतर कि कुछ रासायनिक ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ गैस उत्पन्न होती है, जैसे कि मतलब अभिक्रिया हाइड्रोजन मतलब अम्ल तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस उसमें से उत्पन्न होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि इसमें जो है अवक्षेपण का बनना। इसमें क्या होता है कि एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, इसमें विलयन में जो पृथक हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन डाल देते हैं, सिल्वर क्लोराइड की दही जैसी सफ़ेद अवक्षेपण प्राप्त होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये अवक्षेपण का बनना, रंग परिवर्तन है ना, तो इसमें क्या होता है, रंग का परिवर्तन हो जाना। वो क्या होता है, जैसे कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के ऐसे भी कुछ पदार्थ है जिसमें परिवर्तन, जैसे कि पोटेशियम उसकी जो बैगनी रंग के विलय में थोड़े थोड़े करके नींबू का जो है रस निचोड़ने पर वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे वह जो है गायब हो जाता है। उसी प्रकार से इसमें रंग में परिवर्तन हो गया, ये हो गया। अब ताप में परिवर्तन समझते हैं। ताप में परिवर्तन क्या होता है, तो क्या होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए यदि काली चूना है ना के एक जो है ढेले पर मतलब जलिए गिराया जाए तो ये पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है, ठीक है। उस चीज़ को भी देखेंगे, ऊष्माक्षेपीय और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया भी देखते हैं। तो इसमें अवस्था में भी परिवर्तन होता है। क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन ताप में भी होता है, अवस्था में होता है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया
कह रहा है कि पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग मतलब द्रवित होकर के नीचे मतलब गिरता है और कुछ भाग जो है वाष्प होकर के ऊपर चला जाता है। मोमबत्ती के जो है जलने पर ठोस मोम द्रव और गैस में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में। उसके बाद है आपका कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो ये सब था। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी नाम से क्या लगता है, ऊष्मा का वह क्षेपी करने में दहन करता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। बहुत सारे ऐसे गैस है जिसमें ऊष्मा क्या होता है, उत्पन्न होती है और ताप बढ़ जाता है। उसमें क्या होता है, ताप उसका बढ़ जाता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए ऊष्माशोषी, इसमें क्या होता है, शोषण होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मिश्रण का ताप घटता है और स्पर्श करने पर ठंडा महसूस होता है। ठीक है, ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। और नेक्स्ट है कि रासायनिक समीकरण के बारे में हम बताएंगे। रासायनिक समीकरण कहते किसको हैं, उस चीज़ों के भी बारे में। और रासायनिक समीकरण के बाद समीकरण संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण कहते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों जब संयोग किया तो 2HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। तो कहने का मतलब है इसमें जो है कुछ नियम भी है इसके कि रासायनिक अभिक्रिया के लिखने के लिए कुछ नियम रखे गए हैं, उसको भी हम लोग ध्यान देंगे। कह रहा है कि अभिक्रिया के अभिकारकों के उनके संकेतों या अणुसूत्रों के पदों के समीकरणों के बाईं ओर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, बाईं तरफ। कह रहा है कि अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह है ना दिया जाता है। अभिकारकों के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरणों के दाईं ओर लिखा जाता है, दाहिने तरफ, ये प्रतिफल के तरफ। प्रतिफल के सूत्र के मध्य धन चिन्ह यानी प्लस दिया जाता है। अभिकारकों और प्रतिफलों के को एक जो है तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किए जाते हैं। यह तीर चिन्ह यह दर्शाता है कि अभिक्रिया किस दिशा के तरफ हुआ है, किस दिशा के तरफ हुआ है। जैसे कि ए और बी, ए जोड़ बी, ये अभिक्रिया करके क्या बन गया, CD बन गया, नया पदार्थ बन गया। इस रासायनिक अभिक्रिया ए और बी अभिकारक है, इसमें क्या है, अभिकारक है। CD प्रतिफल है। तीर चिन्ह यह बताता है कि AB अभिक्रिया के फलस्वरूप CD हमारा बन रहा है, ये हमारा रिजल्ट हुआ। तो इसमें सबसे पहले अभिकारक समझ जाएंगे और प्रतिफल समझ जाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, समीकरण के बारे में, संतुलित करना आगे है। संतुलित और असंतुलित किसे कहते हैं, उस चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। वो एग्ज़ाम में पूछता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। आप लोग एक दिन में हमारा जो है चैनल को कोई नहीं जानता था, आज चैनल में बहुत सारे नए स्टूडेंट्स भी आए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है और कमेंट्स भी पढ़ते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो